हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स में क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 हमारा कंटिन्यू है और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1। चैप्टर का नेम है फ्रैक्शंस। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन, यानी ये जो शेडेड पोर्शन दे रखा है इसको हमें रिप्रेजेंट करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब किस तरीके से हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब आप देखिए कि यहाँ पर ये जो आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको टोटल पार्ट कितने नजर आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो जो टोटल होता है वो हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। और अब इसमें से शेडेड पोर्शन हमें बताना है, तो 1 और 2 यानी 2 शेडेड पोर्शन है। यहां पर अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल तो हमारे पास 9 है, उसमें से शेडेड कितने हैं, 8। यहां पर भी आप देखिए 1 2 3 4 4 और 4 8, टोटल तो है 8 और उसमें से शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4, ये हो गया 4/8। इसमें आप देखिए 1 2 3 4 4 और उसमें से 1 शेड है। तो इस तरीके से इसको करना है। सिमिलरली आगे वाले भी हमें इसी तरीके से करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल तो है 7 और उसमें से शेडेड है 3। इसमें भी आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर है टोटल और उसमें से 1 2 3 ये शेडेड कर रखे हैं इसने। यहाँ पर आप देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब यहाँ पर टोटल कितने हैं, 10 है। अब शेडेड भी कितने कर रखे हैं, शेडेड यानी इनका पोर्शन शेडेड कर रखा है इसने, तो 10 में से 10 भी शेडेड कर रखे हैं उसने। यहां पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल तो है 9 और उसमें से शेडेड कर रखे हैं 1 2 3 4 उसमें से शेडेड कर रखे हैं। यहां पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 में से शेड कितने हैं, 1 2 3 4, ये हो गया इसका फ्रैक्शन। अब इस पोर्शन को देखिए, अब यहां पर आप एक पोर्शन तो इधर हो गया, एक पोर्शन इधर हो गया, यानी टोटल कितने 2 है। एक इधर तो पूरा ही क्या है, शेड नहीं कर रखा है, इधर वाला शेड कर रखा है, ये हो गया 1/2। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन, यानी अब जो फ्रैक्शन यहां पर दे रखा है तो इस डायग्राम में वो कलर करना है। तो 6 है टोटल, उसमें से 1 को आपको शेड करना है। तो ये देखिए 1 कोई सा भी 1 लीजिए, आप उसको शेड कर लीजिए। 1/4 है यानी 4 में से 1 को शेड करना है, इस 1 को कर लीजिए आप शेड। 1/3 है यानी 1 को इसमें भी शेड करना है, तो इस तरीके से इसको कर लीजिए आप। 3/4 है यानी टोटल कितने हैं, 4 है, उसमें से 3 को शेड करना है, तो 1 2 3, इनको आप अच्छे से शेड कर लीजिए। 4/9, तो 4 करने हैं हमको शेड, तो 1 2 3 4 कोई सा भी कर लीजिए, ये 4 यानी 4 शेड हो गया। तो इस तरीके से इसे हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी, यानी हमें इनमें से आइडेंटिफाई करना है, एरर आइडेंटिफाई करना है कि इनमें ये जो फ्रैक्शन दे रखा है क्या इस डायग्राम के लिए फ्रैक्शन सही है। तो हमेशा आप देखिए कि जो हम पार्ट देख रहे थे कि 2 में से 1 को शेड करना है, तो जो 2 पार्ट है वो दोनों ही पार्ट कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस पार्ट को और इस पार्ट को आप देखिए, क्या ये इक्वल पार्ट नजर आ रहे हैं, नहीं नजर आ रहे। इसमें भी देखिए 2 तो आपको बड़े नजर आ रहे, 2 छोटे नजर आ रहे, मतलब चारों ही पार्ट इक्वल नहीं है। और इसमें भी आप देखिए, इसमें भी कोई इक्वल पार्ट नहीं है। तो ये क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेडेड पोर्शन डू नॉट रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन, यानी ये जो शेडेड पोर्शन है इस फ्रैक्शन को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर, यानी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन क्या होगा एक दिन के 8 आवर का। तो एक दिन यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 1 डे इज इक्वल्स टू, अब यहां पर 8 आवर दे रखा है तो 24 आवर होता है उसमें, ठीक है। तो 24 में से 8 आवर, तो 8/24 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। यानी जो टोटल है वो हमेशा यहां आएगा आपके डिनोमिनेटर में, और जो टोटल में से जो हमें पूछा है वो न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है। ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है। सेकंड है,
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन हावर इज 40 मिनट्स। अब ये कह रहा है कि एक हावर के 40 मिनट्स का फ्रैक्शन क्या होगा। तो अब सिमिलरली यहां 40 मिनट्स दे रखा है, यानी 1 हावर इज इक्वल्स टू 60 मिनट। ठीक है, तो 60 यहां पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में और 40 आ जाएगा ऊपर। अब आप इसको और भी कर सकते हो, कटिंग भी कर सकते हो फ्रैक्शन की। 0 से 0 कट गया तो 4/6 बच गया। अब 4/6 भी कट सकते हैं, स्मॉलेस्ट टर्म बन सकता है इसका भी। दोनों ही 2 की टेबल में आ रहे हैं। ये कितने टाइम आता है, 2 टाइम आता है। ये कितने टाइम आता है, 3 टाइम आता है। ठीक है, तो 2/3 इसका हो रहा है। सिमिलरली इसको भी आप कट कर सकते हो। जैसे 8 आता है, 8 की टेबल में 24 भी आता है। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो 1/3 भी इसका जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है वो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, यानी इसकी कटिंग भी हो सकती है। लेकिन हमें जो फ्रैक्शन पूछा है, या तो हम इसी तरीके से रख लेंगे 8/24, तो ये भी राइट है। इसको भी अगर 40/60 रखेंगे तो भी राइट है। ठीक है, और कटिंग करके अगर हम लिखेंगे तो भी वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। यानी आर्या, अभिमन्यु और विवेक क्या कर रहे हैं, लंच को शेयर कर रहे हैं। आर्या हैज बॉट 2 सैंडविचेस। आर्या क्या कर रही है, 2 सैंडविच को बॉट कर रही है, खरीद रही है। उसके बाद वो क्या कर रही है, 1 मेड ऑफ वेजिटेबल एंड 1 ऑफ जैम। यानी उसमें से एक तो उसके वेजिटेबल कैटेगरी का है, दूसरा उसका जैम कैटेगरी का है। ठीक है, 2 में से भी 2 कैटेगरी उसके पास और है, वेजिटेबल और जैम। द अदर 2 बॉय फॉरगेट टू ब्रिंग देयर लंच। लेकिन क्या होता है कि जो 2 लड़के हैं वो क्या करते हैं, अपना लंच लाना भूल जाते हैं। आर्या एग्री टू शेयर हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। आर्या क्या कर रही है कि अपने जो 2 सैंडविच उसके पास है उसमें से इक्वल पार्ट वो अपने फ्रेंड्स को देने के लिए एग्री हो जाती है। ठीक है, अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। अब आर्या अपने सैंडविच को किस तरीके से डिवाइड करेगी कि ईच पर्सन को इक्वल पार्ट उस मिल जाए। और सेकंड पूछा है, व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। अब ईच बॉय कितने पार्ट्स रिसीव करेगा एक सैंडविच के, तो चलिए इसको देखते हैं अब हम। तो पहले आप इसको समझिए कि आर्या के पास जो टोटल सैंडविच है वो है 2 में से भी एक तो है उसके पास वेजिटेबल कैटेगरी का और एक है उसके पास जैम कैटेगरी का। अब ऐसा कह रहे हैं कि इस वेजिटेबल कैटेगरी वाले को भी वो 3 फ्रेंड्स को इक्वल दे रही है। ठीक है, तो वेजिटेबल वाले के कितने टुकड़े करेगी वो, यानी इस तरीके का मान लीजिए ये है और ये इस तरीके का है। अब इसके कितने टुकड़े होंगे कि वो 3 फ्रेंड्स को मतलब डिवाइड कर लेगी, यानी 2 तो उसके फ्रेंड्स हो गए अभिमन्यु और विवेक, और एक खुद आर्या हो गई। तो इसके कितने पार्ट कर लेंगे, 1 2 3 पार्ट हो जाएंगे, यानी 3 पार्टी करेगी तो ही तो जाके वो इक्वल मिलेगा उनको। तो एक सैंडविच के वो 3 पार्ट करेगी ना, 3 पार्ट, दूसरे के भी वो 3 पार्ट करेगी, तभी तो वो क्या है कि दोनों ही सैंडविच के इक्वल पार्ट अपने फ्रेंड्स को दे पाएगी। तो 1/3 यानी 3 पार्ट कर रही है तो वो 1 को मिल रहा है। यानी इसको आप इस तरीके से समझिए कि एक फ्रेंड को इतना पोर्शन मिल रहा है। कैसे मिल रहा है कि टोटल पार्ट 3 है, उसमें से 3 में से एक पार्ट मिल रहा है, यानी 3 में से एक पार्ट ही तो मिल रहा है एक फ्रेंड को। इसमें भी टोटल 3 है, उसमें एक पार्ट एक फ्रेंड को मिल रहा है, तो इसी तरीके से तीनों ही फ्रेंड को मिल जाएगा 1/3 इसमें भी ऐसे ही होगा 1/3 यानी तीनों ही फ्रेंड्स को इक्वल पार्ट मिल रहा है। अब आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं 1/3 तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपके पास। इसमें भी तीनों को ऐड करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आर्या कितने टुकड़े कर रही है सैंडविच के, 3 टुकड़े कर रही है। ठीक है, और अगर आपसे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अब पूछा था, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। आर्या अपने सैंडविच को किस तरीके से डिवाइड कर रही है, इक्वल पार्ट बांटने के लिए। तो आर्या क्या कर रही है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 पार्ट में डिवाइड कर रही है आर्या। और सेकंड पूछा है, व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। हर एक बॉय को कितना मिल रहा है, 1/3 पार्ट मिल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन आप देखिए, ए का सॉल्यूशन है
आर्या विल डिवाइड ईच सैंडविच इनटू 3 इक्वल पार्ट, यानी ईच सैंडविच को वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, एंड गिव 1 पार्ट ऑफ ईच, और 1 पार्ट ईच सैंडविच टू ईच वन ऑफ देम, यानी 1 पार्ट वो हर एक सैंडविच का 1 पार्ट अपने फ्रेंड को दे रही है। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर रही है वो 3 इक्वल पार्ट में, और 3 पार्ट में से 1 पार्ट वो अपने फ्रेंडों को दे रही है। और बी का आंसर हो जाएगा कि वो ईच बॉय को कितना मिल रहा है, तो 1/3 मिल रहा है, यानी 3 में से 1 मिल रहा है उसको, तो ये इसका बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंचन डाई ड्रेसेस, यानी कंचन क्या कर रही है, ड्रेसों को डाई कर रही है, यानी उनको रंग रही है। शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, यानी उसे कितनी ड्रेस डाई करनी है, 30 ड्रेसेस डाई करनी है। शी हैज सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, यानी उनमें से उसने क्या कर ली, 20 ड्रेसेस को तो डाई कर लिया, उसको तो रंग लिया है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड, यानी अब हमें क्या बताना है, फ्रैक्शन बताना है कि जो ड्रेसेस है उनमें से कितनी उसने फिनिश कर ली है, इसका फ्रैक्शन बताना है। तो अब आप देखिए यहां पर टोटल ड्रेसेस कितनी है, टोटल ड्रेसेस यहां पर है 30। अब उसमें से उसने कितनी ड्रेसेस को डाई कर लिया है, तो 20 ड्रेसेस को उसने क्या कर लिया है, डाई कर लिया है। अब हमें फ्रैक्शन पूछा है, तो किसका फ्रैक्शन पूछा है हमें कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड, यानी जो डाई ड्रेसेस है उसका फ्रैक्शन हमें लिखना है। तो फ्रैक्शन ऑफ डाई ड्रेसेस, तो अब आप देखिए टोटल ड्रेसें हैं हमारे पास 30, उसमें से 20 ड्रेस उसने डाई कर ली है, तो यही तो इसका फ्रैक्शन हो गया कि टोटल में से उसने कितनी डाई कर ली, 20 डाई कर ली है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, यानी नेचुरल नंबर लिखने हैं 2 से 12 तक। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, इनमें से प्राइम नंबर का फ्रैक्शन हमें बताना है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर पहले हम क्या लिखेंगे कि इसके नेचुरल नंबर कौन कौन से आ रहे हैं वो लिख लेंगे हम। नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, तो नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, अब आप देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, तो ये नेचुरल नंबर हो गए आप। तो टोटल कितने नंबर हो गए, ये टोटल हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी टोटल तो 11 हो गए। अब इसमें से हमें देखना है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कितने हो गए, प्राइम नंबर से अब आप देखिए, अब आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है कि जिसमें सिर्फ या तो खुद का ही डिवाइड जाएगा या 1 का डिवाइड जाएगा, वो कौन होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो अब आप देखिए एक तो है 2 जिसमें खुद का डिवाइड जाता है और 1 का डिवाइड जाता है, दूसरा है 3, तीसरा यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर 5 भी है, 7 भी है और 11 भी है। तो अब हमें क्या लिखना है, फ्रैक्शन लिखना है, फ्रैक्शंस ऑफ प्राइम नंबर। तो टोटल हमेशा आता है यहां पर, यानी टोटल आता है डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में आ जाएगा प्राइम नंबर्स। तो कितने प्राइम नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी प्राइम नंबर कितने 5 है, तो 5/11 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 to 113। सिमिलरली सेम क्वेश्चन है इसी की तरह। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, यानी अब इसमें पूछा है 102 से 10, यानी 102 से 113 तक पूछा है, 102 से 113 तक पूछा है।
तो यहाँ पर आप देखिए अब कि नेचुरल नंबर कितने हो जाएंगे। यहाँ पर नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे, यहाँ पर पहले आप लिख लीजिए 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 1110, 111, 112 एंड 113। यानी टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर? ये तो हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 टू 113। ये तो हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए टोटल। उसमें से टोटल हमारे 12 हो गए। तो अब इसमें से हमको क्या देखना है? प्राइम नंबर्स देखने हैं। प्राइम नंबर्स कितने हो जाएंगे? यहाँ पर हो जाएगा 103, 107, 109 एंड 113। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? ये कितने नंबर है? 1 2 3 4, यानी टोटल हमारे पास 4 नंबर है। तो टोटल जो नंबर है वो 12 है, उसमें से प्राइम नंबर 4 है, तो ये इसका फ्रैक्शन हो गया। इसको आप कटिंग करके भी लिख सकते हो। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 1/3 भी इसका आंसर आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्किल्स हैव क्रॉस इन देम। यानी हमें फ्रैक्शन बताना है, ये जो है इसमें क्रॉस वाले का फ्रैक्शन हमें बताना है। तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो टोटल तो हमारे पास 8 है, और उसमें से क्रॉस वाले कितने हैं? 1 2 3 4। तो ये इसका 4/8 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्रिस्टीन रिसीव्ड अ CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे। यानी क्रिस्टीन क्या कर रही है कि अपने बर्थडे पर CD प्लेयर को रिसीव कर रही है, यानी उसको CD प्लेयर बर्थडे पर मिल रहा है। शी बोट 3 CDs। अब CD प्लेयर उसके पास है, तो वो क्या करेगी? CD तो खरीदेगी उस पर। तो उसने 3 तो CDs खरीदी, और उसके बाद रिसीव 5 अदर एज गिफ्ट, और 5 उसको क्या मिल गई? गिफ्ट में मिल गई। यानी टोटल उसको कितनी मिल रही है? तो 3 तो वो लेकर आ रही है और 5 उसको मिल रही है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CD डिड शी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज गिफ्ट। अब ये पूछा है कि फ्रैक्शन हमें पूछा है कि जितनी CD वो खरीद रही है उसका भी फ्रैक्शन लिखिए टोटल में से, और जितनी CD उसको मिल रही है उसका भी टोटल में से फ्रैक्शन लिखिए। तो अब आप इसमें देखिए टोटल कितनी CDs वो रिसीव करी? 8 CD, यानी उसको मिल रही है। उसमें से वो 3 तो क्या कर रही है? खुद खरीद रही है, और 5 उसको गिफ्ट में मिल रही है। तो अब हमें फ्रैक्शन, फर्स्ट जो फ्रैक्शन हमें पूछा था वो पूछा था कि जो CD वो खरीद रही है उसका फ्रैक्शन लिखिए। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन लिख लेंगे हम, फ्रैक्शंस ऑफ बाय CDs। तो टोटल तो है 8, उसमें से बाय कितनी कर रही है वो? 3। और बी हमें पूछा था फ्रैक्शंस ऑफ गिफ्ट्स रिसीव CD। तो गिफ्ट कितने मिल रहे हैं उसको? 5 मिल रहे हो, 8 में से 5 उसको गिफ्ट मिल रहे हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, और इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 7.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है।